हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप, जो कि रिलायंस के द्वारा, जो आप जानते होंगे मुकेश अंबानी वगैरह जियो वगैरह का जिसका ब्रांच है, तो उसके रिलायंस के द्वारा स्कॉलरशिप दिया जा रहा है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, जो भी मतलब 12th के बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं और फिर ग्रेजुएशन के बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप एडमिशन ले चुके हैं ग्रेजुएशन में, और फिर और जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रखा है, मतलब दोनों टाइप के स्टूडेंट को यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाता है। और ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट को यहाँ पे 2 लाख का दिया जाता है स्कॉलरशिप, 2 लाख तक। और फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं मतलब स्नातकोत्तर, तो उनको 6 लाख का स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, 6 लाख तक का आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इस स्कॉलरशिप को रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप बोलते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मनी अमाउंट, मतलब अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए इतना और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए इतना। 2024-25 का ये है। हर एक साल ये दिया जाता है और 5100 स्टूडेंट्स को दिया जाता है। 5000 जो है से अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, मतलब जो भी 12th के बाद ग्रेजुएशन वगैरह कोई किसी प्रकार का डिग्री वगैरह कर रहे हैं, ग्रेजुएशन सिर्फ कर रहे हैं, तो उनको 5000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और उनको जैसे स्कॉलरशिप दिया जाता है। और काफ़ी अच्छा स्कॉलरशिप होता है दोस्तों, इसमें काफ़ी अधिक अमाउंट में आपको पैसा दिया जाता है। ये 2 लाख का जो अमाउंट होता है वो आपको 4 सालों के भीतर भीतर मतलब दे दिया जाता है। 4 साल क्योंकि होता है आपका ग्रेजुएशन, तो उस 4 सालों में मिला के आपको 2 लाख प्रोवाइड कर दिया जाता है। और 100 स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट वालों को दिया जाता है। ठीक है, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनमें से 100 को सिलेक्ट किया जाता है और उनको दिया जाता है 6 लाख रुपए, इसका 2 साल के अंतर्गत में, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होता है। तो इस प्रकार से इसका होता है। आपको अप्लाई अगर करना है, देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन वालों का यहाँ पे दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी वगैरह देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक कीजिएगा तो, और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। देखिए, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में एडमिशन लिए हुए हैं, और तो जैसे इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एनर्जी या फिर लाइफ साइंस, किसी प्रकार के मतलब साइंस से रिलेटेड अगर आप लिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। और 550 आपको आया हुआ होना चाहिए 1000 में, अगर आपने गेट एग्जाम दिया हुआ है तो। ठीक है, गेट एग्जाम दिया हुआ है तो, अगर आपने गेट एग्जाम नहीं दिया हुआ है तो 7.5 सीजीपीए होना चाहिए। और मतलब उसको परसेंटेज में नॉर्मलाइज कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे जिनका सीजीपीए में रिजल्ट नहीं होगा तो वो इसको सीजीपीए से परसेंटेज में चेंज कर लेना है, और उतना आपको आया हुआ होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट में। ठीक है, अगर जिन्होंने गेट नहीं दिया है, जिन्होंने गेट दिया उनका 1550 आया हुआ होना चाहिए। और फिर इंडियन स्टूडेंट है कोई भी, तो वो इसका फॉर्म फिलअप जो है कर सकते हैं। मतलब आप या तो गेट दिए होना चाहिए या फिर सीजीपीए 7.5 आपका आया हुआ होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट में। अब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबिलिटी है, और ग्रेजुएशन के लिए ज़्यादा एलिजिबिलिटी नहीं है दोस्तों, आप सिर्फ इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 12th में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए बस, और 15 लाख से फैमिली इनकम आपका कम होना चाहिए। और एक तो एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा, उसमें लास्ट डेट 6 अक्टूबर 2024 दोस्तों हैं। ठीक है, अक्टूबर में 6 तारीख तक लास्ट डेट है इसका। आप इजीली इसका फिल कर सकते हैं फॉर्म। कैसे फिलअप करना है फॉर्म, इसमें अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो इस वेबसाइट पे आपको अपना मोबाइल नंबर और जो है से पासवर्ड बना के रजिस्टर करना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह डाल के। और नहीं, अगर आप करना चाहते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन, तो डायरेक्टली मैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट, जो रिलायंस का ऑफिशियल वेबसाइट है स्कॉलरशिप का, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो इस प्रकार का है, यही देखिए इसका स्कॉलरशिप का ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ से भी आप जैसे फॉर्म फिलअप शुरू कर सकते हैं। देखिए, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें इसके बारे में वो जो बहुत सारी चीज़ बताई गई हैं, जैसे 15 लाख से आपका फैमिली इनकम कम होना चाहिए, जैसे ईयरली इनकम मतलब सालाना 15 लाख से कम होना चाहिए, और 25 से आपका एज कम होना चाहिए। तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें 25 से एज कम ही होगा। और इसका टेस्ट पेपर जैसे किस प्रकार का होगा, वहाँ यहाँ से देखिए डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार का आपका टेस्ट पेपर, इस प्रकार का आपका टेस्ट पेपर होगा। इसमें जनरल क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, वर्बल एबिलिटी है, एनालिटिकल एबिलिटी है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी। सिंपल सिंपल कुछ क्वेश्चन है, बस ज़्यादा टफ नहीं है कुछ भी। और यहाँ से आपको यूजी एप्लीकेशन पोर्टल, और जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फिल करना है, यहाँ पे पी पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप पे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का पेज आ जाएगा। यहाँ से आप पीजी एप्लीकेशन पोर्टल पे जा सकते हैं, और यूजी एप्लीकेशन पोर्टल के लिए इस पर क्लिक कीजिए, और ये फिर देखिए यूजी एप्लीकेशन पोर्टल, इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। ठीक है, आप मतलब इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं उसके लिए, तो क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज आपके सामने आएगा। इसी पेज में नीचे दिया हुआ है कि आप में जैसे किस प्रकार से एग्जाम होगा। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फिलअप करना होगा, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और फिर यहाँ पे इनिशियल सिलेक्शन होगा आपका। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट किया जाएगा किस किस स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। आपका जो टेस्ट होगा 60 मिनट का होगा, मतलब 1 घंटे का। उसमें 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, और उसमें जैसे वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी वगैरह क्वेश्चन होगा। इस प्रकार से आपका जैसे इसका फॉर्मेट रहने वाला है।
और यहाँ देखिए क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करके आप फॉर्म फिलअप शुरू कर सकते हैं। यहाँ क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक किया तो आई एम रेजिडेंट ऑफ इंडिया वाला इस पर क्लिक कर देना है। और 12th स्टैंडर्ड यहाँ का परसेंटेज यहाँ पे लिख देना है, कितना आपका आया हुआ था 12th में वो लिख देना है। फिर उसके बाद डिग्री स्ट्रीम यहाँ सेलेक्ट करना है, क्या अभी आप डिग्री कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करने के बाद डिग्री टाइप यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने अगर यहाँ साइंस सेलेक्ट किया तो यहाँ ऑप्शन दिखाएगा क्या क्या साइंस में आप कर रहे हैं, इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सिलेक्ट डिग्री ड्यूरेशन, मतलब कितने साल वाला आप कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन जनरल 4 साल का हो गया तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप 5 साल वाला भी कर रहे हैं कंबाइंड वगैरह तो वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं आप। और यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देना है, फिर लास्ट नेम लिख देना है यहाँ पे, फिर अपना ईमेल डाल देना है, और फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर और सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब कहाँ से आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में पता चला। तो आप कुछ भी जो भी आप न्यूज़पेपर ऐड वगैरह जहाँ से आपको पता चला वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लीजिए, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसे आप अपना सर्च कर सकते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे आप यहाँ पे। और हाउस होल्ड इनकम, मतलब अपने फैमिली का ईयरली इनकम यहाँ पे फिल कर दीजिए। और उसके बाद नीचे इन दोनों बॉक्सेस को चेक करके इस कैप्चा को यहाँ फिल कर दीजिए, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। वहाँ सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर में लिख देगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। आप एलिजिबल होंगे तो आपके ईमेल पे लॉगिन डिटेल्स वगैरह भेज दिया जाएगा, यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह। तो यहाँ पे दोस्तों यूजर नेम फिल कर दीजिए, और पासवर्ड वन टाइम पासवर्ड एक ईमेल पे आपको गया होगा वो फिल कर देना है, और फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपके ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा गया होगा, यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद ओटीपी जो आपके मोबाइल पे गया है वो यहाँ फिल कर देना है, और एक अभी का पासवर्ड जो आपने फिल किया वो यहाँ पे लिखना है। फिर एक अपने नया पासवर्ड बना लेना है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लीजिए, उसको यहाँ फिल कर दीजिए, और उसी पासवर्ड को दोबारा से यहाँ फिल कर दीजिए। मतलब ये चारों फिल करके यहाँ पे करेंट पासवर्ड, फिर यहाँ पे नया पासवर्ड, फिर यहाँ पे नया पासवर्ड, और यहाँ पे ओटीपी, और उसको बाद चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। और पासवर्ड चेंज कर लेने के बाद फिर से आपको अपना यूजर नेम यहाँ फिल करना होगा जो कि आपका ईमेल ही होगा, और फिर यहाँ पे जो पासवर्ड आपने बनाया वो फिल कर देना और लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ आपके ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज दिया गया होगा दोबारा से, और वहाँ यहाँ उस ओटीपी को मतलब फिल करके और सबमिट पे हम लोग को क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ टर्म्स एग्रीमेंट का पेज आ जाएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे आई एग्री पे हम लोग को क्लिक कर देना है। फिर यहाँ नेक्स्ट पेज में आपका एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाएगा, इसको आप नोट करके रख सकते हैं, आगे हो सकता है काम आए। और फिर यहाँ पे रिमार्क्स में दिया हुआ है गाइडेंस टू एप्लीकेंट्स के एप्लीकेशंस के पेज को पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं, या फिर इस पे क्लिक करके और पढ़ लीजिए, ये लोग कर रहे हैं। और पढ़ने के बाद कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। देखिए यही जो है पेपर है, मतलब एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स के प्रति गाइडेंस जो है, यही पेपर है 8 पेज का। और इसको आप पढ़ सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। इसमें टेस्ट वगैरह के बारे में बताया गया है, टेस्ट कैसे देना होगा, और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बताई गई हैं यहाँ पे। जैसे टेस्ट में आपका ओवरऑल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी 60 क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स का। ऑनलाइन ही आपका एग्जाम होगा। ठीक है, आपके ही सिस्टम पे होगा। आपको वीडियो ऑन रखना पड़ेगा और फिर माइक्रोफोन भी ऑन रखना पड़ेगा, और आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, फिलअप के बाद तो सब वही चीज़ है, इम्पोर्टेंट वही है, केवल टेस्ट किस प्रकार देना है उसी में वो बताया गया है। आगे हम लोग एप्लीकेशन फिलअप के लिए कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपका नाम, ईमेल आईडी दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया होगा, टेलीफोन नंबर आप देना चाहे दे सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, और फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था आपका, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिए, अपना धर्म, और फिर दूसरा और कोई रिलीजन है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और फिर मदर टंग यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी भाषा है, मातृभाषा। और फिर यहाँ पे नेशनलिटी वगैरह पहले से दिया हुआ रहेगा। अगर आप डिजेबल पर्सन है तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं किस प्रकार का डिजेबिलिटी है, अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिए। फिर आगे आपको एड्रेस लाइन 1 में फिल करना होगा, विलेज पोस्ट अपना, फिर डिस्ट्रिक्ट वगैरह फिल कर दीजिए, पुलिस स्टेशन वगैरह फिल कर दीजिए। फिर एड्रेस लाइन 2 छोड़ भी सकते हैं, और एड्रेस लाइन 3 भी है, मतलब ये दोनों भर भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपना पिन कोड डाल दीजिए। फिर एरिया नेम यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जब फिल कीजिएगा पिन कोड तो यहाँ पे एरिया नेम दिखा देगा आपको, और ऊपर आप करंट एड्रेस भर रहे थे और नीचे का करंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो इस बॉक्स को चेक कर देना है, अगर सेम नहीं है तो इसको रहने देना है, मैन्युअली फिल कर लेना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, किस एड्रेस पर अगर फिजिकली कोई इनको काम है, जैसे आपका लेटर वगैरह का काम हो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एड्रेस आप चूज करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं आप, कोई भी। ठीक है, दोनों सेम है तो कोई भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद फैमिली डिटेल्स में आपके अपने परिवार, मतलब आपका जो अपना परिवार, आपके माता पिता और भाई बहन वगैरह, उनमें मिला के कितने फैमिली मेंबर्स हैं वो यहाँ पे लिख देना है। और फिर इंक्लूडिंग सेल्फ, मतलब खुद को मिला के भी काउंट करना है। और फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन फैमिली, मतलब आपके पूरे परिवार में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप, आपके भाई बहन वगैरह, ठीक है, टोटल कितने। और फिर मतलब आप कौन है, जैसे फर्स्ट
जनरेशन है यूनिवर्सिटी जाने वाले, जैसे होता है बहुत सारे परिवार में आज तो कोई यूनिवर्सिटी गया हुआ नहीं होता है कभी भी, ठीक है, ग्रेजुएशन वगैरह के लिए। तो आप फर्स्ट जनरेशन है कि आप सेकंड जनरेशन है, मतलब आपके पिता वगैरह भी गए हुए थे, पिता या माता, तो आप सेकंड जनरेशन हो, ठीक है। तो उस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना आप किस जनरेशन के हैं। और क्या आप सिंगल पेरेंट के चाइल्ड हैं, क्या आपके मतलब माता या पिता कोई एक ही है, तो ऐसे कर सकते हैं यस, और नहीं तो नो रहने दीजिए यहाँ पे। और क्या आपके कोई भी एक जैसे पेरेंट माता या पिता डिकेज्ड हो गए हैं, मतलब उनका डेथ हो गया, तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप डिकेज्ड हो गए हैं, ठीक है यहाँ पे। और नहीं हुए तो नो सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे यहाँ पे रिलेशनशिप करना होगा, जैसे जितना भी आप फैमिली का यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, 5 यहाँ पे अगर मेंबर लिखे हुए हैं, तो 5 यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना होगा, पांचों लोगों का जो आपके फैमिली में है, उनके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आप खुद का दे सकते हैं, फिर अपने फादर का, ब्रदर का, सिस्टर का, सन का, डॉटर, जो भी है आपके फैमिली में, उन सबका बारी बारी से करके सबसे पहले यहाँ रिलेशनशिप उनके आपके साथ जो है वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ उनका नाम, और फिर यहाँ पे एजुकेशन कहाँ तक वो पढ़े लिखे हैं वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। क्या काम करते हैं ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। और फिर एनुअल इनकम यहाँ पे लिख देना है, टोटल उनका एनुअल इनकम क्या है, ठीक है, फैमिली का नहीं उनका, ठीक है। और फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, और सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पे दिखा देगा टोटल, जैसे यहाँ पे जिनका भी 5 लिखा हुआ है तो पांचों का यहाँ पे देना होगा, ठीक है। बारी बारी से कर करके सेव करते जाइए, पांचों का हो जाए यहाँ पे। और उसके बाद ही आप जैसे फॉर्म जैसे कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पे नीचे पेरेंट या गार्जियन का कॉन्टैक्ट डिटेल देना है। सबसे पहले उनका नाम लिख देना है, फिर सरनेम लिख देना है, फिर उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रिलेशन, मतलब जैसे जो भी गार्जियन का है वो आपके लगते क्या है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है रिलेशन। फिर एड्रेस लिख देना है, पोस्ट, विलेज, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट वगैरह। और फिर यहाँ पे पिन कोड, फिर एरिया नेम यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड डालिएगा तो दिखा देगा। और फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और फिर अपने आप दिखा देगा आपको। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज में आपको एकेडमिक डिटेल्स वगैरह देना होगा, किस लेवल तक का आपने एजुकेशन वगैरह कर रखा है। सबसे पहले आपको यहाँ 10th और 12th का डिटेल देना पड़ेगा, फिर नीचे में यहाँ ग्रेजुएशन का भी डिटेल आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ 10th सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद पासिंग ईयर कब आपने पास किया 10th क्लास, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद जैसे बोर्ड यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, किस बोर्ड से आपने 10th क्लास किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस पर सेलेक्ट कर लेना है। और फिर मीडियम इंस्ट्रक्शन, मतलब किस भाषा में आपने 10th क्लास किया हुआ है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ इंस्टीट्यूट नेम यानी अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए। फिर इंस्टीट्यूट स्टेट, मतलब किस स्टेट से आपका स्कूल था, वो यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। फिर मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे कितना मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम हुआ था और कितना आपका आया हुआ था वो यहाँ फिल कर देना है। यहाँ परसेंटेज दिखा देगा, उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है, वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से आपको 12th सेलेक्ट करना होगा, और फिर यहाँ पे पासिंग ईयर, बोर्ड, और फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, फिर क्या आपका स्ट्रीम रहा था, ठीक है, यहाँ से स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट नेम, और फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट स्टेट, मतलब किस राज्य से आपने 12th किया हुआ है, किस जिले से किया हुआ है। और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स और अपटेंड मार्क्स यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे परसेंटेज पहले से ही दिखा रहा है क्योंकि पहले ही मैंने फिल किया हुआ था रजिस्ट्रेशन के समय, ठीक है, तो इसलिए फिर उसके बाद सेव कर देना है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे भी 12th का दिखा देगा आपका। फिर आगे आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन का सिलेक्ट करना पड़ेगा, पहले से ही कुछ फिल किए हुए हैं क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन के समय फिल किया हुआ था। और यहाँ पे देखिए एजुकेशन फिल किया हुआ है, डिग्री फील्ड सिलेक्ट किया हुआ है, और डिग्री टाइप सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से डिग्री प्रोग्राम सिलेक्ट कर लीजिए, मतलब किस चीज़ का प्रोग्राम आप कर रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन में, ठीक है, यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। और यहाँ से इंस्टीट्यूट नेम, अपना यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम लिख दीजिए, और इंस्टीट्यूट स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ से कोर्स स्टार्ट ईयर, कब आपका कोर्स स्टार्ट हुआ तो वो, और ड्यूरेशन कितने सालों का है तो वो यहाँ से पहले से सिलेक्टेड है। और कब आप पास कीजिए वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और सेव पे क्लिक करके उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पेज में दोस्तों अवार्ड्स का यहाँ पे कुछ फिल करना होगा, जैसे आप कुछ कुछ एक्टिविटी अगर स्कूल में किए हुए हैं, अपने कॉलेज में किए हुए हैं, तो उसको यहाँ से फिल करना होगा। स्काउट्स वगैरह किए हुए हैं, या फिर एनसीसी वगैरह, एनएसएस वगैरह, या फिर स्पोर्ट्स में, या फिर किसी प्रकार कम्युनिटी सर्विस वगैरह में किए हुए हैं कुछ काम, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसका डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, मतलब आपने क्या काम किया है, फिर क्या रोल था आपका उसमें वो लिखना होगा, और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसमें, ठीक है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना, मतलब लिखना होगा। और यहाँ चूज पे क्लिक करके उसका सर्टिफिकेट वगैरह आपको कुछ मिला हुआ है, ठीक है, कुछ पेपर्स वगैरह मिले हुए हैं, तो उसको यहाँ पे अपलोड करके सेव पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। फिर नेक्स्ट में और अगर आपने कुछ किया हुआ है, ठीक है, इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो बारी बारी सिलेक्ट कर करके हर एक चीज फिल कर करके सेव करते जा सकते हैं। और यहाँ पे हर एक चीज लाइन में दिखा देगा, जितना भी आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अगर आपने किया हुआ होगा तो। और फिर उसके बाद स्पेशल रिकॉग्निशंस में या फिर अवार्ड्स वगैरह में आपको कोई पुरस्कार वगैरह मिला हुआ कभी, तो उसका यहाँ पे नाम लिख देना है, कब आपको मिला था उसका ईयर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, उसका डिस्क्रिप्शन लिख देना, मतलब वो किस बारे में था, किस लिए था पुरस्कार। और फिर यहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है, उसका जो है भी सर्टिफिकेट वगैरह था, और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही अगर आपको एक से ज्यादा पुरस्कार वगैरह मिला हुआ है
तो सबको बारी-बारी से सिलेक्ट करके लिखते हुए पूरा सेव करते जाइए, सब यहाँ पे दिखा देगा। फिर आगे दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि आपको कोई और स्कॉलरशिप वगैरह मिल रखा है, तो यहाँ पे आपको इस बॉक्स को अनचेक कर देना है। अगर नहीं मिला है तो इसको चेक ही रहने देना है, यहाँ पे कुछ फिल नहीं करना है। मिला है तो यहाँ पे उस स्कॉलरशिप का नाम चेक करना होगा, ठीक है। देखिए इसको यहाँ पे इस तरह से अनचेक कीजिएगा, तो यहाँ पे सब खाली हो जाएगा। आपको फिर इसमें फिल करना होगा स्कॉलरशिप का नाम, ड्यूरेशन कब से कब तक मिला था, कब किस साल में मिला था और कितना उसमें पैसा मिला था वो यहाँ पे, और उसका जो है सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपको प्रूफ था, ठीक है, उसको करके सेव पे कर दिएगा। जितना भी स्कॉलरशिप मिला हुआ था या मिला हुआ है उसको सबको यहाँ पे सिलेक्ट करके बारी-बारी से सेव करते जाना है। सब यहाँ पे दिखा देगा। अगर नहीं मिला है तो इसको चेक कर देना है सिंपली, और कुछ फिल नहीं करना है, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पेज में दोस्तों आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, और वो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके एप्लीकेंट फोटो, मतलब अपना फोटो अपलोड कर दीजिएगा, इनकम प्रूफ, 10th क्लास का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, और परमानेंट एड्रेस प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड वगैरह, और फिर करंट इंस्टीट्यूशन मतलब जहाँ भी आपका अभी ग्रेजुएशन में नाम लिखवाया है उसका प्रूफ एक, ठीक है, एडमिशन का प्रूफ, ठीक है। तो वो चारों चीज सभी चीज अपलोड कर दिया, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट नेम दिखा देगा, और यहाँ पे एक्शन में दिखा देगा आपने अपलोड किया हुआ है कि नहीं। अपलोड करने के लिए यहाँ से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ऊपर से सिलेक्ट करते हैं बारी-बारी, जैसे एप्लीकेंट फोटो सिलेक्ट करके यहाँ से चूज करके, और उसका साइज वगैरह यहाँ पे बताया गया है 2 MB से कम होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो बारी-बारी से इसमें सिलेक्ट करते जाना है, इसी तरह से हर एक चीज, और अपलोड करते जाइए, सब चीज अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू पे फिर लास्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में आपका दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट होने के बाद लास्ट पेज बचेगा रिव्यू का। इसमें आप नीचे यहाँ देखिए पूरा आपका फॉर्म यहाँ पे एक बार दिखा देगा, इसको एक बार अच्छे से मिला लीजिए, कोई भी चीज़ गलत नहीं है ना। तो अगर कोई गलत है तो आप इसको बैक जाके सुधार सकते हैं, और सब चीज़ सही है तो नीचे यहाँ देखिए सबमिट का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके सबमिट कर लीजिए फॉर्म, और आपका जो फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको एग्जाम वगैरह के लिए आपको ईमेल वगैरह पे भेजा जाएगा, उस हिसाब से आपको एग्जाम वगैरह देना होगा, और उसके बाद ही आपको स्कॉलरशिप का प्रोवाइड किया जाएगा। और काफ़ी अच्छा स्कॉलरशिप है दोस्तों, इसमें काफ़ी अधिक अमाउंट में पैसा दिया जाता है, तो इसको एक बार जरूर आप लोग इसको फिलअप कीजिएगा। और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम लोग वहाँ जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करते हैं। और हमारे चैनल के वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हो, हेल्पफुल होते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। और इसको दोस्तों आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि यही आपका रिसीट है एक तरफ से आपने फॉर्म फिलअप किया है कि नहीं, और यही आपका प्रूफ है।